Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and enjoying the online classes. So, children, पिछले हफ्ते हमने हमारी हिंदी लिटरेचर की क्लास में दामन और पिथियस ये पाठ पढ़ा था। आज भी हम इसको पढ़ेंगे। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न और शब्दार्थ करेंगे। So, children, before we start, मैं आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था दो दोस्त जो कि एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। मतलब उनकी फ्रेंडशिप इतनी पक्की होती है, उन लोगों की दोस्ती इतनी पक्की होती है। सो चिल्ड्रन, हम लोग भी जो है स्कूल में आते हैं या कहीं हमारे घर के आसपास, हमारे आसपास बहुत सारे दोस्त बनते हैं, है ना। तो उन दोस्तों में से कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारे अच्छे वक्त में भी हमारे साथ होते हैं, हमारे बुरे वक्त में भी साथ होते हैं। वो ही हमारा सच्चा मित्र होता है, सच्चा दोस्त होता है ना। जो हमारे अच्छे वक्त में भी काम आए, जो हमारे बुरे वक्त में भी हमारे साथ रहे, वो होता है सबसे अच्छा दोस्त, सबसे सच्चा फ्रेंड। लेकिन जो सिर्फ अच्छे वक्त में हमको याद करता है और बुरे वक्त में भूल जाता है, जब हम पर कोई मुसीबत आती है और हमें भूल जाता है, हमसे बात नहीं करता, वो अच्छा मित्र, अच्छा दोस्त नहीं होता। ठीक है, उसकी फ्रेंडशिप सिर्फ दिखावे की होती है ना। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए और जो अच्छे और सच्चे मित्र हैं उनके साथ हमें अच्छे से फ्रेंडशिप निभानी चाहिए, अच्छे से दोस्ती निभानी चाहिए। ठीक है। तो अब हम इसके शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्न करते हैं। ठीक है। अभ्यास प्रश्न और शब्दार्थ करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से इसकी कहानी बता देती हूँ, इस चैप्टर में क्या क्या होता है। ठीक है, दामन और पिथियस। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है, ये पाठ का नाम है। इस पाठ के अंदर दो दोस्त होते हैं, दामन और पिथियस नाम के। ठीक है, उनका नाम क्या होता है? दामन और पिथियस। ठीक है, वो दोनों इतने अच्छे दोस्त होते हैं, उन लोगों की दोस्ती इतनी गहरी होती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं हमेशा। ठीक है, और वो जहाँ रहते हैं, जिस देश के अंदर वो रहते हैं, वहाँ का राजा बहुत ही अत्याचारी होता है। ठीक है, वो अपनी प्रजा पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता है। वो अपनी प्रजा यानी जनता को, जो वहाँ पर रहते हैं उसके देश में, ठीक है, उनसे अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाती है तो वो उनको हमेशा फांसी की ही सजा देता है, चाहे वो छोटी से छोटी गलती क्यों ना हो। उसके लिए एक फिक्स था कि वो हमेशा फांसी की सजा ही देगा। तो एक दिन जब राजा अपनी जनता यानी अपनी प्रजा से बात कर रहा होता है, तभी वहां पर दामन खड़ा होता है, तो उसको खांसी आ जाती है। ठीक है, तो जैसे ही खांसी आ जाती है तो राजा को लगता है कि इसने मेरा अपमान किया है, यानी मेरी बेइज्जती की है। ठीक है, तो वो उसको फांसी की सजा सुना देता है। ठीक है, वो उसको जेल में ले जाके बंद कर देता है और उसको फांसी की सजा सुना देता है। जब ये सब दामन के दोस्त पिथियस को पता चलता है तो उसको बहुत दुख होता है। वो राजा के पास जाकर विनती करता है, प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है कि राजा को रिक्वेस्ट करता है कि मेरे दोस्त को छोड़ दो। लेकिन राजा पर कोई असर नहीं होता है, वो इतना अत्याचारी और गुस्से वाला राजा होता है। ठीक है, फांसी देने से पहले दामन को उसकी अंतिम इच्छा यानी उसकी लास्ट विश पूछी जाती है। ठीक है, उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है तो वो कहता है कि मुझे मेरे परिवार से मिलना है। ठीक है, तो राजा उसके सामने एक शर्त रखता है कि तुम अपने परिवार से जब भी मिलने जा सकते हो जब कोई तुम्हारी जगह, जेल के अंदर तुम्हारी जगह पर रहने को तैयार हो। ठीक है, तो वो सोचता है कि ऐसा मेरे लिए कौन करेगा। ठीक है, तो जब उसका दोस्त होता है पिथियस, वो उस दामन को बोलता है कि तुम अपने परिवार से मिलने जाओ, मैं तुम्हारी जगह जेल में रह जाऊंगा। ठीक है, दामन चला जाता है और पिथियस उसकी जगह पर जेल में रहता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब दामन चला जाता है, तो जब दामन वापस आ रहा होता है अपने परिवार से मिलके, तो रास्ते के अंदर आंधी आ जाती है। ठीक है, रास्ते में जब वो आ रहा होता है तो आंधी आ जाती है। उस आंधी के कारण वो रास्ता भटक जाता है। ठीक है, तो इस दर क्या होता है कि फांसी का टाइम हो जाता है। जिस दिन उसको दामन को फांसी देनी थी, उस दिन वो दिन आ जाता है। ठीक है, तो जब पिथियस को दामन की जगह पर ले जाए, फांसी पर लटकाने के लिए ले जाया जा रहा होता है, तो सारे लोग कहते हैं कि पिथियस का जो दोस्त था दामन, वो भाग गया। दामन ने जो है पिथियस को धोखा दिया। तो पिथियस कहता है कि तुम लोग ऐसा मत कहो, लोगों से कहता है कि तुम ऐसा मत कहो, मेरा दोस्त जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाया। जैसे ही उसको फांसी के फंदे पर लटका रहे होते हैं, तभी दामन वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि रुक जाओ। ठीक है, वो कहता है रुक जाओ, ये मेरी सजा थी, ये मैं ही इसे भुगतूंगा। ठीक है,
तो दामन उसको जाकर पिथियस को गले लगा लेता है और कहता है कि नहीं दोस्त, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये मुझे सजा मिली थी तो मैं ही फांसी पर चढ़ूंगा। जब वो आपस में इस तरह से बातचीत कर रहे होते हैं तो राजा देखता है कि इन लोगों के बीच में कितनी अच्छी दोस्ती है। राजा ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, राजा की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। ठीक है, राजा देखता है कितने अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे के लिए मरने को भी तैयार है। ठीक है, तो राजा ये सब देख के रोने लग जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि तुम लोगों की फांसी मैं माफ करता हूँ और तुम लोग मुझे अपना मित्र बना लो। ठीक है, ये तो थी इस चैप्टर की कहानी। ठीक है, पिछले में हम लोगों ने किया था कठिन शब्द, आज हम करेंगे शब्दार्थ। ठीक है, तो चिल्ड्रन फर्स्ट जो शब्दार्थ है वो है अत्याचारी। ठीक है, अत्याचारी का मतलब होता है क्रूर, अन्यायी, यानी कि जिसको किसी पर दया नहीं आती। ठीक है, जिसके मन में किसी के लिए कोई तरह की दया नहीं होती, वो सिर्फ अत्याचार करता रहता है, लोगों को पनिशमेंट देता रहता है। सेकंड है अपमान। अपमान का मतलब होता है बेइज्जती, यानी कि किसी की इंसल्ट करना। ठीक है, थर्ड है प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब होता है विनती, यानी कि किसी से रिक्वेस्ट करना, जैसे पिथियस ने की थी अपने दोस्त दामन के लिए। किससे रिक्वेस्ट की थी? राजा से रिक्वेस्ट की थी कि मेरे दोस्त को छोड़ दो। छुट्टी, छुट्टी का मतलब होता है अवकाश, यानी छुट्टी, जैसे हमारी संडे की छुट्टी होती है ना, जिस दिन हम सिर्फ घर में रह के मजे करते हैं, है ना। फिफ्थ नंबर पे है सजा। सजा का मतलब होता है दंड। ठीक है, किसी को पनिश करना, किसी के लिए पनिशमेंट देना। ठीक है। सिक्स है दोस्त। दोस्त का मतलब होता है मित्र, यानी कि फ्रेंड। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं उसी तरीके से। ठीक है। सो चिल्ड्रन, शब्दार्थ के बाद है सेकंड क्वेश्चन है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, पहला प्रश्न है किसकी आज्ञा से दामन को जेल में बंद कर दिया गया। किसकी आज्ञा से, यानी कि किसने ये आज्ञा दी थी कि दामन को जेल में डाल दिया जाए? सिपाही ने दी थी या फिर राजा ने दी थी? जो ऑप्शन राइट है उसके सामने आपको ऐसा निशान बनाना है, ऐसा सही का निशान बनाना है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है दामन किससे मिलना चाहता था? अपने परिवार से, अपने दोस्त से। दामन ने जो है अपनी अंतिम इच्छा क्या बताई थी कि वो किससे मिलना चाहता है? अपने परिवार से मिलना चाहता है या अपने दोस्त से मिलना चाहता है? जो भी ऑप्शन, जो भी विकल्प राइट हो, सही हो, उसके सामने ऐसा सही का निशान लगाना है। ठीक है। थर्ड है दामन के मित्र का क्या नाम था? पिथियस या पीटर? दामन का जो फ्रेंड था, मित्र यानी दोस्त था, फ्रेंड था, उसका क्या नाम था? पिथियस था या पीटर था? जो ऑप्शन सही है उसके सामने ऐसा निशान लगाना है। फिर है क्या दामन ने पिथियस को धोखा दिया, हाँ या नहीं? ठीक है, दामन जो था उसने पिथियस को धोखा दिया था, ये सही है या गलत है, हाँ है या नहीं है? ठीक है, जो ऑप्शन राइट है उसके सामने आपको ऐसा निशान लगाना है। ठीक है। थर्ड है खाली जगह भरो। ठीक है, फिलअप्स। फर्स्ट है दामन और पिथियस नाम के दो डैश थे। दामन और पिथियस आपस में क्या थे? ठीक है, जो है वो यहाँ पे फिल आपको करना है, यहाँ पे आपको भरना है। सेकेंड है राजा छोटी छोटी गलतियों के लिए भी डैश की सजा ही देता था। राजा जो था वो हर छोटी गलतियां करने पर कैसी सजा देता था? ठीक है, वो यहाँ पर फिल करना है। थर्ड है एक बार राजा अपनी डैश से बातचीत कर रहा था। राजा किससे बातचीत कर रहा था? ये आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर फोर्थ नंबर पे दामन का दोस्त पिथियस बहुत डैश हुआ। जब दामन को फांसी हुई थी, फांसी की सजा हुई थी, तो उसके दोस्त को जब पता चला तो उसको कैसा फील हुआ था, उसको कैसा महसूस हुआ था, वो यहाँ पे फिल करना है। 5 नंबर पे है डैश के कारण दामन रास्ता भटक गया। जब दामन जो है अपने परिवार से मिलके वापस आया था तो बीच रास्ते में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो रास्ता भटक गया, क्या हुआ था, वो यहाँ पर लिखना है। 6 है उनकी डैश दोस्ती देखकर राजा की आंखों से डैश बहने लगी। उनकी दोस्ती, कैसी दोस्ती थी उन लोगों के बीच में? ठीक है, जिसको देखकर राजा की आंखों से क्या आ गया, क्या बहने लगा, वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो चिल्ड्रन, ये है आपका हिंदी लिटरेचर का असाइनमेंट, जिसको आपको अपनी हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी 1 की नोटबुक में करना है। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।